नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कालिया के लीला के ऊपर, किस प्रकार कालिया नाग वृंदावन में प्रवेश कर गया और कैसे भगवान कृष्ण उस कालिया हृद कालिया सरोवर में कालिया जो दूषित कर रहा था वृंदावन को कई युगों से, उसका खंडन करने, उसे शुद्ध करने भगवान आते हैं। यशोदा और नंद को जब पता चला कि कृष्ण कूद गए हैं और बेहोश हैं, तो वो भी भागे भागे चले आए। जो वरिष्ठ गोपियाँ थीं उन्होंने भजन गा कर के, बलराम जी ने हंस कर के ग्वाल बालों को साधा और जो वरिष्ठ गोपियाँ थीं उन्होंने भजन गा कर के यशोदा नंद के प्राणों की रक्षा करी कि कुछ नहीं होगा तुम्हारे लाला को। तो यहाँ पर वर्णन आता है श्लोक में, तो कल प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसे सब लोग कूद क्यों नहीं गए, तो बलराम जी का यहाँ पर श्लोक लिखा है भागवत में। कृष्ण प्राणान् निर्वेशितः नंदादीन वीक्षयतः तं प्रतक्षेद स भगवानां कृष्ण अनुभाववितः। कहते हैं कि कृष्ण प्राणान् निर्वेशितः, कृष्ण के प्राण प्रवेश करते थे बलराम जी के अंदर। वह बलराम जी आए और आकर के उन्होंने सबकी रक्षा करी, आकर के उन्होंने मना किया। भगवान राम कृष्ण अनुभवितः, भगवान राम यानी बलराम जी जो हैं वो कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं कि कृष्ण कौन है। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी सारनाथ दर्शन टीका में बताते हैं कि बलराम जी ने कई सारे कारण दिए, आप लोग मत कूदो। तो यहाँ उत्तर आता है, बलराम जी ने कारण दिए, कहा पहला कारण दिया, गर्गाचार्य जी ने जब भगवान कृष्ण और राम का नामकरण किया, बलराम और कृष्ण का, तब उन्होंने क्या कहा था याद है बाबा? तो क्या हुआ था, जब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जो कि कुल गुरु थे उनसे कहा जाइए हमारे भाई हैं नंद, उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो उसको जाकर के ले आइए, उनका नामकरण करना है। तो गर्गाचार्य जी छुपके वृंदावन के पास एक जगह है, उसका नाम है महावन गोकुल, वहाँ पर आए। आज भी वहाँ वो स्थली है जहाँ पर
नामकरण संस्कार हुआ गौशाला के अंदर। तो गर्गाचार्य आए और आकर के उन्होंने कहा कि मैं नामकरण करूंगा, मुझे वासुदेव जी ने कहा। तो नंद बाबा ने अपनी पत्नी यशोदा और उनके घर में आई रोहिणी को कहा कि चलिए अपने अपने लाला को लेकर नामकरण कराएं। इतने बड़े ऋषि आए गर्गाचार्य जी, अब कोई बड़े भक्त आए तो क्या करते हैं, लोग कहते हैं अपने बच्चे का नाम रखवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी नाम रख दीजिए। लेकिन ये दोनों माताएं बड़ी समझदार थी, बोली देखें कितने बड़े ऋषि गर्गाचार्य, इनको टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण बलराम को एक्सचेंज कर लिया। रोहिणी ने कृष्ण को ले लिया, अब बलराम जी को यशोदा जी ने ले लिया। कहा अगर ये सच में ऋषि पढ़े लिखे समझदार होंगे तो ये तुरंत बता देंगे कौन सा किसका पुत्र है। अगर यही नहीं बता पाए तो इनसे नाम नहीं रखवाएंगे। माताएं बड़ी चालू होती हैं। तो उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर लिया और आकर के कृष्ण बलराम को लेकर दोनों माताएं बैठ गई, गर्गाचार्य जी बैठ गए और उन्होंने कहा लाइए। तो पहले रोहिणी माता ने यशोदा जी ने अपना लाला आगे किया। तो यशोदा की गोदी में कौन थे, बलराम। तो गर्गाचार्य जी बोल दिए यशोदा जी की गोदी में रोहिणी नंदन जो हैं उनका नाम होगा 3 नाम, संकर्षण, बलराम और राम। क्योंकि ये देवती की गर्भ से संकर्षित करके खींच करके रोहिणी की गर्भ में डाले गए, इसलिए संकर्षण। क्योंकि ये सबको आनंद प्रदान करेंगे इसलिए राम, और क्योंकि ये बड़े बलशाली होंगे इसलिए बलराम। उनको नाम दे करके नामकरण करके फिर उन्होंने कहा रोहिणी की गोद में जो यशोदा नंदन है अब उनका नाम रखा जाएगा। तो वो सारी माता बड़ी खुश हुई, हाँ टेस्ट ओके सही है, ये आदमी ठीक है, बता सकता है। उनकी गोदी में दिया। अभी आप सोच कर देखो, अखिल ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड के नायक यानी हीरो कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, लेकिन अखिल ब्रह्मांडों की रचना किसने करी, कृष्ण ने। अभी वो कृष्ण अगर किसी की गोदी में आ जाएं, पहले तो आएंगे नहीं साधारण व्यक्ति के, और आ जाएं तो आदमी का हालत खराब हो जाएगी। कितना तेज निकलता है। भगवान कहते हैं मेरा धाम ऐसा है ना तद भसाए तो सूर्यो न शशांक न पाव कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा धाम ऐसा है वहाँ सूरज चंद्रमा अग्नि की जरूरत नहीं है, मेरे शरीर से तेज निकलता है, उससे लाइट। यहाँ कितनी फॉल सीलिंग लगी हुई है, कितनी लाइट लगाई, बंद कर दे तो अंधेरा हो जाए। हम में से किसी में लाइट नहीं निकलती है, लेकिन भगवान से इतनी लाइट निकलती है कि सूरज ऐसा लगता है दिया जला दिया। इसलिए भगवान के धाम में कोई सूरज चंद्रमा अग्नि नहीं जलाई जाती है, वहाँ भगवान के शरीर से तेज निकलता है। तो भगवान का इतना तेज अगर किसी की गोदी में आ जाए तो आदमी देख सकता है। गर्गाचार्य जी की गोदी में बालक रूप में नारायण कृष्ण आकर लेटे थे। देखते ही तो उसके हाथ पैर कांपने लगे गर्गाचार्य के। बोले क्या हो गया, ये प्रभु जिसका मैं रात दिन चिंतन करता हूँ, सोचो आप विग्रह में कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, वो कृष्ण आने ढक से क्या होगा, और जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल सकता कितना भारी भरकम होगा। भगवान आए, आते ही गर्गाचार्य जी ने उनकी नज़र देखा, उन्होंने उनको देखा, दोनों भक्तों की और भगवान की आपस में आंखें मैच, और जैसी मैच हुई तो उन्होंने क्या बोला, कहते अरे प्रभु हाँ प्रभु आप मेरी गोदी में। नारायण बोलने वाले थे, जैसे ना बोला भगवान कृष्ण कहते ना 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 बताना नहीं, अरे मैं भगवान हूँ ये बात बता दी तो पूरे वृंदावन वासी मुझे भगवान मानेंगे। और भगवान बनने में बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ किनारे में मुकुट डाल के बैठे रहो, थोड़ा सा काजू बादाम लगा देते मेरे आगे, खुद भर भर के प्लेटें खाते हैं। अगर घर में छोटा बच्चा हो तो उसको गोदी में बिठाते हैं, और ठाकुर जी को कहाँ बिठाते हैं, ठाकुर जी को बिठाते हैं किनारे। प्रभु लेके खड़े हो जाओ, थोड़ा उसको ना खड़े हो जाओ। तो कहाँ बिठाते हैं, छोटा सा एक मंदिर बनाते हैं, उसमें लाल रंग का बल्ब लगा देते हैं, वो बल्ब रात भर जलता रहता है, खुद नाइट बल्ब करके सो जाते हैं, और ठाकुर जी का डे नाइट बल्ब जलता ही रहता है। तो ठाकुर जी बड़े परेशान रहते हैं। अगरबत्ती लगाते हैं तो उसके बाद हटाना भूल जाते हैं, उसका धुआं नीचे भरा रहता है। जन्माष्टमी में कपड़े बदलते हैं, हमारे घर भी लड्डू गोपाल है जी, हम भी पूजा करते हैं। मैं जाता हूँ, दिखाओ कहाँ है तुम्हारे लड्डू गोपाल, एकदम साउथ इंडियन बने होते हैं, ब्लैक कलर के, ऐसा लगता है अफ्रीका से लेके आए कृष्ण को। अरे लड्डू गोपाल का तुमने क्या कर दिया है ना,
तो ये लड्डू गोपाल का रखने का तरीका नहीं। उनको चिरौंजी दाना मक्खन खुद लगाए पड़े, मटर छोले भटूरे पनीर खा रहे हैं घर में। हम भी ठाकुर जी सेवा करते हैं, ये ढोंग है। ये गोपाल जी को घर में रखना ढोंग है। अगर आप गोपाल जी की सेवा करते हो तो जितना बच्चा खाता है उतना गोपाल जी को खिलाओ, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार। जितना बच्चे से पूछते हो खाएगा खाएगा लेगा, उतनी बार पूछते हो उनसे, पूछते हो उनके सामने तो घंटी बजे टंग 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 टंग, एक बार चले आए बस। फिर शाम को टाइम मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो निकल गए शादी पार्टी में बच्चों को तैयार करके, तो गोपाल जी घर में बैठे, शायद माँ आएगी कुछ खिलाएगी मेरे को, भूखे बैठे। ये गोपाल सेवा नहीं है, ये ढोंग है। सब लोग जाते हैं वृंदावन से लड्डू गोपाल खरीद लाए, हम भी गोपाल सेवा करते हैं। सेवा का भाव होना चाहिए। गोपाल जी को साउथ अफ्रीकन मत बनाओ, वृंदावन के हैं, वृंदावन के रहने दो। भगवान का रंग काला है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उन्हें काला कर दें। काला रंग है उनका, लेकिन उस रूप में वो आकर्षित हैं। श्यामल रंग है उनका, श्याम वर्णी है कृष्ण। तो उन्होंने कहा ना, बोले नहीं नहीं बताना नहीं। जो प्रेम प्रसंग में पाने आया हूँ ना, ग्वाल बाल मेरी पीठ पे चढ़ेंगे, मैं उनकी गोदी में लेटूंगा, वो मेरा झूठा खाएंगे, मैं उनका झूठा खाऊंगा। वो जो प्रेम है ना, उसको पाने के लिए तो गोलोक से नीचे आया हूँ। और तुम बता दो कि मैं भगवान हूँ तो अभी बाबा और जितने लोग उठाकर मंदिर बना के बिठा देंगे मंदिर में। मुझे मंदिर में नहीं बैठना, मैं प्रेम प्राप्त करने आया हूँ। तो बोले अभी मेरे मुँह से तो ना तो निकल चुका। तो भगवान बोले अब बोल दिया है तो निपटाओ भी तुम ही। आधा काम तुमने गड़बड़ किया है तो पूरा भी अब तुम संभालो, मैं क्या करूं। मैंने तो हिदायत दे दी है कि बीच में बोलना मत, बताना मत। अब तुम देखो कैसे संभालना है। इतने बड़े आचार्य हो, संभालो। अब इनकी समाधि लगी हुई है। इस समाधि को कहते हैं तटस्थ समाधि। तटस्थ समाधि लग गई कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। बोल तो नारायण है तो ये भगवान का अपराध हो जाएगा, और ना बोलूं तो झूठ बोलेगा आचार्य की नारायण नहीं है, फंस गए। क्या बोले। तो बलराम जी यहाँ पर ये बात स्मरण करा रहे हैं। याद है गर्गाचार्य जी ने क्या कहा था? बोले क्या कहा था? नारायणम समोगुणी, नारायणम समोगुणी। बचा लिया अपना, टेंशन फ्री हो गए। बोले नारायण नहीं है, नारायण के गुणों वाला है, समोगुणी। तो सारे लोग बोले नारायण, बोले नहीं नहीं समोगुणी। अच्छा फिर ठीक है, तब ठीक है। तो इस तरह से आपको याद है नारायण समोगुणी है, और नारायण के गुण हैं तो डरने की क्या बात है। आपका बेटा सांप से मर जाएगा क्या, डरो मत। दूसरी बात उन्होंने कही, क्या आपको गर्गाचार्य इतने बड़े ऋषि हैं जो कुल गुरु हैं, उनके बात पर विश्वास नहीं है कि आपका पुत्र जो है अद्भुत कार्य करेगा। गोवर्धन उठा लिया था, अद्भुत कार्य करेगा। क्या आपको उनके वचनों पर विश्वास नहीं है? याद करिए बाबा। तो बाबा ने याद किया, हाँ ये बात तो ठीक है। और उन्होंने कहा कि जब कृष्ण ने यहाँ पर आए और कृष्ण ने कहा था कि मैं तुम सब लोगों की रक्षा करूंगा, गोवर्धन लीला जब करी तो बोले मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। तो कृष्ण जो सबकी रक्षा कर सकते हैं, क्या खुद की रक्षा नहीं कर सकते? इस तरह से यहाँ पर प्रीचिंग चल रही है। बलराम जी प्रीचिंग सेंटर, बलराम जी ने प्रीचिंग किया, प्रीचिंग करके बस नंद बाबा को समझाया। तो नंद और यशोदा रुक गए, बोले बात तो ठीक है, चलो कुछ देर और देखते हैं कि क्या हो रहा है। वरना वो अपने प्राण देकर कूदने वाले थे। बलराम जी हंसा करके ग्वालबालों को रोके, वरिष्ठ गोपियाँ गीत गाकर गोपियों को रोकी, और बलराम जी प्रीचिंग करके यशोदा और नंद को रोके, मत कूदो। इसके बाद बताते हैं कि कृष्ण सोचने लगे कि ब्रजवासी सच में बड़े विहल हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने 1 मुहूर्त तक इस लीला को किया। कितनी देर? 1 मुहूर्त कितना बड़ा होता है? 3 घंटे। मुहूर्त क्या है? 1 मुहूर्त होता है 48 मिनट, 48 मिनट्स। 2 मुहूर्त का ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें 2 मुहूर्त आते हैं ना, तो उस 2 मुहूर्त में 48 मिनट को जोड़ तो 1.5 घंटा बनता है। तो सुबह की जो वेला होती है 4 बजे 4:30 बजे जो मंगल आरती इस्कॉन में होती है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अलग अलग समय पर अलग अलग मुहूर्त हैं। तो दिन में कितने मुहूर्त हो गए? अगर 1 मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कह रहे हैं 48 मिनट को, तो अगर 24 घंटे में देखा है तो कितने मुहूर्त बनेंगे? कौन बताएंगे? फेल। कोई यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्सियन नहीं है, लॉजिशियन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ 30 मुहूर्त हैं। देखा जाए 48 मिनट के 30 मुहूर्त जाकर 24 घंटे बनते हैं। तो उन 30 मुहूर्तों में से
सुबह का जो मुहूर्त है उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त नाम क्यों रखा उसका नाम कुछ भी रख सकते थे, प्रात मुहूर्त, अमृत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त क्यों है? अच्छा, हम सब आत्माएं के शरीर हैं, आत्मा का एक नाम है ब्रह्म, इसीलिए मायावादी कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, हम आत्मा है। ये बात ठीक है, लेकिन उनके ब्रह्म कहने का मतलब होता है अहम पर ब्रह्मस्मि, मैं ही पर ब्रह्म हूँ। यहाँ पर वो मायावाद में फंस जाते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। शुरुआत में ये आत्मा माया में फंस गई, लेकिन अहम ब्रह्मस्मि कहते कहते माया से मुक्त हो जाएगी और ये परमात्मा बन जाएगी। तो उनसे पूछना चाहिए, आपके कोई तो परमात्मा बन गए होंगे, 2-4 दिखाओ। कोई महाराज जी तो होंगे 40 साल से अहम ब्रह्मस्मि कह रहे होंगे, वो बन गए होंगे परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा, हमारा परमात्मा तो गोवर्धन पर्वत उठाता है, तुम्हारा परमात्मा उठा सकता है? तो कहेंगे नहीं, हमारे गुरुजी तो आजकल हॉस्पिटल में है। खैर, तुम्हारा हॉस्पिटल में, हमारा जो है वो दुनिया को हॉस्पिटल से बाहर निकालता है, तो ये तुम्हारा परमात्मा नकली है, इसलिए इसको मायावाद कहते हैं। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब होता है मैं ही पर ब्रह्म हूँ। तो जो ये ब्रह्म को जानने के मुहूर्त को, जैसे शादी का एक मुहूर्त निकालते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालते हैं, ऐसे ही ब्रह्म को जानने का एक मुहूर्त होता है सुबह का, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। जिस वेला में ब्रह्म को जाना जा सकता है, अन्य में भी जान सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा समझ में आता है सुबह सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले जो मुहूर्त प्रारंभ होता है, इस मुहूर्त का नाम ब्रह्म। तो एक मुहूर्त 48 मिनट तक भगवान ने लीला करी, पड़े रहे, और फिर उनको लगा अब व्रजवासी अधिक प्रेम में हैं, बहुत ज़्यादा रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, अब मुझे लीला को समाप्त करना चाहिए। तो उन्होंने, कहते हैं कि मर्त्यम पादविम अनुवर्तमान स्थित्वा मुहूर्तम उदिष्ठितम। मर्त्यम पदविम, अपने मरने की लीला कर समाप्त करके, अनुवर्तम स्थित्वा मुहूर्तम, एक मुहूर्त के बाद 48 मिनट बाद, उत्तिष्ठम, भगवान खड़े हो गए और उरंग बंधा, जो सर्प की बंधन से मुक्त हो गए। कैसे हुए? सांप इधर से तो फुसकार मार रहा था कालिया, और अपनी कॉइल में, अपनी पूंछ में उनको पूरा लपेट रखा था, और भगवान बेहोश पड़े थे, लेकिन भगवान जब उठे तो शरीर को टाइट करने लग गए और थोड़ा थोड़ा फुलाने लगे शरीर को। जब फुलाया तो इसकी पकड़ छूटने लगी। अब ब्रह्मांड नायक, जिसकी उदर के अंदर पेट में सारा ब्रह्मांड, कल आपने सुना मार्कंडेय ऋषि पेट में घुस गए, देखा अनेक ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तो इतने ब्रह्मांड अगर किसी के पेट में हो और पूरे ब्रह्मांड को कवर करना हो तो इतना तो पूंछ नहीं है, तो थोड़ा सा पेट फुलाते ही पूरा ब्रह्मांड फैलने लगा, और जैसे ही फैला उसकी पूंछ जो है टूट के रक्त निकलने लगा। तो भगवान को उसने रिहा कर दिया। जैसे भगवान ने रिहा हुए, अब यहाँ पर जो सर्प था, कहते हैं कि 3 चीज़ें सीखने योग्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही सर्प से मुक्त होकर, कोई जैसे टीवी में दिखाते हैं खूब लड़ाई हुई, घूसे मारे, ऐसे ढंग ढंग ढिंग ढिंग ढिंग, ऐसा कुछ नहीं हो। भगवान को जैसे उसने मुक्त किया, भगवान ने तुरंत ही उसके जो फन थे, कितने फन थे? हाँ जी, कालिया के कितने फन थे? 5, 1000, सहस्त्र, सप्त, 7, बहुत सारे फन हैं। और है क्या? 150, 100, 150, 100। और कोई? हाँ, पीछे वाले प्रभु जी कितने फन थे? लेट्स हैव सम फन। कितने फन थे? हाँ, 7। अच्छा, हर रोज का एक फन था। हाँ, अच्छा, उसका नाम शेषनाग था। ओ, मैं तो कालिया सुना रहा था, ये गड़बड़ हो गई। शेषनाग अलग है स्वामी, शेषनाग जो है विष्णु भगवान के नाग हैं, ये कालिया अलग नाग है। आप कल नहीं आए थे इसलिए आपको मालूम नहीं। रमणक द्वीप से आया था ये सांप, कालिया कद्रू का पुत्र था। ये जो कालिया था, इसके 100 मुंह थे। कितने? और हर मुंह के अंदर 100 लगे हुए थे, यानी फन थे इसके 1000 और मुंह थे इसके 100। मतलब एक मुंह के अंदर भी छोटे पैर थे। सोचिए आप, मतलब होता है ना जैसे किसी आदमी के यहाँ पे कभी कभी खाल लटक जाती है, मस से निकल आते मोटे इससे, तो एक फन के अंदर, एक मुंह के अंदर कोई छोटे फन थे। तो फन में लिखा है सहस्त्र फन और मुंह में लिखा है 100 मुंह और 1000 फन। तो ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे? तो जैसे एक के नीचे छोटी ब्रांचें होती हैं, तो एक बड़ा मुंह था, उसके नीचे छोटे फन थे, ऐसे सेटल किए थे। बड़ा खतरनाक बनाया था भगवान ने इसका सब।
तो ये जो कालिया था, इसके 100 फन थे। 100 फन के ऊपर भगवान ने क्या किया, श्री हरिवंश पुराण में वर्णन आया है, कृष्ण ने शिरम स कृष्णो जग्रह स्वहस्तेन वानस्य, भगवान ने अपने हाथ से पकड़कर उसके सर को नीचे किया और अपना पैर उसके सिर पे लगाया, दबा डाला। तो भगवान यहाँ पर हरिवंशी कहते हैं, भगवान बता रहे हैं कि जो जो अहंकार में अपना सिर ऊंचा करके घूमता है ना, समय आने पर मैं उसका सर नीचे झुकाता हूँ और फिर अपने चरणों से दबाकर कुचल डालता हूँ। कई बार लोग पूछते हैं भगवान का भोजन क्या है, क्या खाते हैं भगवान? अहंकार, अहंकार भक्षण करते हैं। तुम में बहुत अहंकार होगा, फूले फूले घूम रहे होगे, किसी से पूछो कौन हो, पायलट हूँ। तुम कौन हो? डॉक्टर हूँ। फिर थोड़े समय बाद भगवान उसके अहंकार को नष्ट कर। अभी एक केस आया था, वीडियो किसी ने भेजा, कार्डियक सर्जन, खुद ही डॉक्टर है दिल की, हॉस्पिटल है कार्डिया स्पेशलिस्ट, हॉस्पिटल भी कार्डिया, सारा दिन दिल की बीमारी को देखते हैं। किसी को बोलते हैं तुम्हारा HDL बढ़ा हुआ है, तुम्हारा LDL बढ़ा हुआ है, तुम्हारा लिपिड प्रोफाइल खराब है, तुम्हारा TLC बढ़ा हुआ है, लोगों को दवाइयाँ देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, तुम ये खाओ वो खाओ। ये बताते बताते फिट डॉक्टर अचानक से बेहोश होकर गिर गई और सारे मेडिकल स्टाफ जो रोज दिल का सर्जरी करते थे, डॉक्टर दौड़े दौड़े आए और देखा तो पता चला डॉक्टर दिल के दौरे से, जो खुद दिल की बीमारी पूरे 12th क्लास से पढ़ते पढ़ते जीवन बीत गया, वो खुद दिल की बीमारी से मर गया, पता नहीं चला अंदर क्या चल रहा है। ये विडंबना। तो डॉक्टर किसी का रक्षक नहीं है, भगवान रक्षक है। अभी जब कोरोना आया था तो डॉक्टरों ने एक वो निकाला था कि देखो मंदिर बंद पड़े हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, इसलिए हॉस्पिटल खोलो, मंदिर बंद कर दो। तो एक भक्त मिले हमारे साथ, वो गए तो एक डॉक्टर काफ़ी ऐसे दिखा रहा था अपना कि देखा हमने कितने लोगों की जान बचाई, वरना अगर डॉक्टर ना होते तो यहाँ पर लाशें बिछ जाती, लाशें। मैंने कहा अच्छा एक बार बताओ, बचाया आपने है? हाँ। तो इसका मतलब आप ये बोलते हो कि आपके पास ऐसी दवाई है जिससे बचा सकते हो? बोले हाँ। मैंने कहा इसका मतलब जो मारा है ये भी तो फिर आपने मारा होगा, जितनी लाशें बिछी हैं। तो बोले नहीं नहीं, वो तो भगवान ने किया है। अच्छा, मारने वाला भगवान और बचाने वाले तुम, ये तो गड़बड़। या तो मारने वाला भगवान तो बचाने वाला भी भगवान, और मारने वाले तो बचाने वाले तुम तो मारने वाले भी तुम। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा पाप हम क्यों करेंगे? तो बोले इसका मतलब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, दोनों को इंजेक्शन घुसाया, एक मर गया एक बच गया, इसमें तुम क्यों क्रेडिट लेते हो? ऐसा तो नहीं कि इसको मारने के लिए इंजेक्शन घुसाया, इसको भी बचाने के लिए ना, परंतु एक मर गया एक बच गया, इसका मतलब एक को कृष्ण रक्षा करना चाहते थे, दूसरे का समय पूरा हुआ था वो चला। तो इस तरह से आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने बचाया। ये जो अहंकारी होता है, भगवान कहते हैं इसका मैं कुचल डालता हूँ, मेरा अहंकार मेरा भक्षण है। बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, बाद में क्या होता है, बैंक करप्ट हो गए, जीरो, अपने ही घर में घूम रहे होते हैं और उनको कोई नहीं पूछ रहा होता। फ़ोन भी करते हैं अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, कह रहे हैं अभी फ़ोन काट दो, इसके पास कुछ नहीं बचा। जिसके पास नहीं है डालने को चारा, उसका कोई नहीं भाईचारा। सारे दोस्त खत्म हो जाते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लगता कोई यार। जब तक पैसा है तब तक दोस्त मित्र हैं, जब पैसा नहीं है तो कोई मित्र नहीं रहता। फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, बात भी नहीं करेंगे, रिश्तेदार भी पूछना बंद कर देंगे, पत्नी भी कहेगी कि छोड़ दिया मैंने तुमको। एक बार एक औरत थी, उसने नए कपड़े पहनकर घूम रही थी, तो उसकी सहेलियों ने कहा वाह नई साड़ी नई गाड़ी, क्या बात है, तेरे पति ने नौकरी बदल ली है? कहे नहीं, मैंने पति बदल लिया है। मैंने पति बदल लिया। तो इस तरह से कभी कभी होता है, जब पैसा चला जाता है तो पत्नी, परिवार, रिश्तेदार, बच्चे सब छोड़ देते हैं। तो धन के कारण हमारा रिलेशन है संसार में, जितने भी नाते हैं धन के कारण। कभी आप करके देखना, आपको पता चल जाएगा कितना संसार आपको प्यार करता है। एक बार एक बच्चा था, वो ऐसे ही सत्संग सेंटर में जाता था, प्रीचिंग सेंटर। वहाँ पर एक गुरुजी थे। गुरुजी कहते थे ब्रह्मचारी बन जा, जुगल किशोर प्रभु की तरह। क्या लगा है घर के अंदर, आ मेरे साथ सेवा कर। कहता नहीं, मेरे परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं, मेरी माँ रोएगी मैं अगर भक्त बन गया, मंदिर आ गया तो मेरी माँ रोएगी। कह रहे माँ बाप ये सब संसार के लोग हैं, कोई नहीं रोता, थोड़ी देर के लिए रोते हैं, सब समझ जाएंगे, आजा भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य शरीर मिला। बोले नहीं नहीं गुरुजी नहीं। फिर कुछ काल तक आया नहीं, 3-4 साल बाद आया, बोला गुरुजी आशीर्वाद लेने आया हूँ। बोले क्या हुआ?
बोले गुरुजी मेरी शादी हो रही है। बोले शादी हो रही है? बोले अब तो किसी काम का नहीं रहा, अब तो किसी काम का नहीं रहा। तो बोला अच्छा गुरुजी, समझ नहीं आई बात, चला गया। 2-3 साल बाद आया, बोले गुरुजी बेटा हुआ है, आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी बोले अब तो तू अपने भी काम का नहीं रहा, हमारे काम का तो पहले भी नहीं था, अब तो अपने काम का भी नहीं रहा, क्योंकि सारा जीवन बच्चों को पढ़ाने में, कमाने में, बीवी को खुश करने में निकल जाए। काम के सिलसिले में रात दिन गए, शाम को खबर आई प्रभु जी के दिन भर गए। प्रभु जी समाप्त हो जाते हैं, पैसा कमाते कमाते, बीवी बच्चों को खुश करते 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 करते। तो उसने बोला अब तो समझ जा, अब आ जा। कह रहे नहीं जी, 2 बच्चे हैं, बड़े पत्नी है, माँ बाप है, बहुत प्यार करते हैं। मैं अगर मंदिर आ गया सत्संग सुनने, रोते हैं, तो मैं कभी कभी तो आ सकता हूँ, ये रोज का सिस्टम मेरे से नहीं हो पाएगा। गुरुजी बोले अभी भी नहीं समझा, इतने सालों बाद भी, कब से समझा रहा हूँ, अब तो मेरे जाने का वक्त हो गया, तू कब आएगा? तो बोला कि गुरुजी क्या करूँ, संसार प्रेम ही इतना करता है, छूटता नहीं है। लोग यही बोलते हैं ना, परिवार छूटता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा चलो एक टेस्ट करते हैं, मैं तुझे एक दवाई दूंगा और उस दवाई को तू जाकर के अपने परिवार के सामने कहना, मैं आज तुम लोगों के काम करते करते थक गया हूँ, अब अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ, और सबके सामने जहर खा लेना। जैसे ही खा लोगे तो फिर देखना लोग क्या कहते हैं। बोले और मैं मर गया? तो बोले मरेगा नहीं, इस दवाई में ऐसा है कि 1 घंटे बाद तुझे अपने आप होश आ जाएगा, और जब तक 1 घंटे तक तो सुनता रहेगा, कान चलते रहेंगे, सुनाई देगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। ठीक है गुरु, और मैं पीछे आता हूँ। तो अब घर में बीवी बच्चे सारा दिन बोलते थे, जब देखो तब माला लेके घूमते रहते हो, हरे कृष्णा, प्रीचिंग सेंटर पे जा रहा हूँ। अरे तुम्हारे गुरुजी बचपन से तुम्हें पागल बना रहे, अभी समझ में नहीं आया, ये भगवान में कुछ नहीं मिलने वाला है, घर में रहो ध्यान से, और पैसे कमाओ, और बड़ा बंगला खरीदो, और बड़ी गाड़ी बनाओ। तो बड़ा कंफ्यूज था, जाकर बोला बहुत हुआ तुम लोगों का, सुनते सुनते जमाना बीत गया, आज मैं जहर खा रहा हूँ। और गुरुजी की दवाई खा के थोड़ा सा चक्कर आके लेट गए। लोग बोले अरे हमें पहले ही शक था गुरुजी हमारे इसकी प्राण ले लेंगे, पूरा जीवन इनको दे दिया, और जब ब्लेम करने का नंबर आया तो किस पे कर दिया? गुरुजी बेचारे बोले हम तो हरि नाम सिखा रहे थे, आज हमारे ऊपर इसका ब्लेम आ गया। पीछे से वो भी आ गए, बोले हाँ देखो आ गए, इन्हीं के चक्कर में हुआ है। बोले गुरुजी आप चलो जल्दी से बताओ कि आपने हमारे बेटे को मार दिया, अब इसके लिए क्या आप करने वाले हो? गुरुजी बोले देखो मेरे पास एक शक्ति है, उस शक्ति से मैं एक दवाई दूंगा, वो जीवित हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देगा। तो आप तो इससे प्यार करते हो, बचपन से जवानी से बुढ़ापा इसने आपको दे दिया, तो आप भी इसको अपना कुछ दे दो। बोला ठीक है। तो सबसे पहले गुरुजी ने कहा पिताजी आपकी उम्र 75 साल है, बेटा 50 साल का है, इसको दे दो। पिताजी बोले अरे मैं कैसे दे दूँ, अगर मैं चला गया तो बहू और मेरी पत्नी की बनती नहीं है, बेचारी जो है ना अकेली घुट घुट के मर जाएगी, तो इसको सहायता देने के लिए मुझे जीवित रहना जरूरी है। अरे आपका बेटा चला गया, अरे कोई बात नहीं, बहू दूसरी गृहस्थी बसा लेगी, पर मेरी ना टूटे। बूढ़े आदमी ने नहीं तोड़ी अपनी सृष्टि, इतना लालच होता है आदमी को। तो बेटा मरा हुआ लेकिन नहीं, तो उन्होंने कहा अम्मा तुम? गुरुजी बोले मेरे को क्यों बोल रहे हो, मेरे को क्यों बोल रहे? अरे मैं चली गई तो इनको एक रोटी नहीं देने वाली बहू, ये अंदर बैठे बैठे आवाज लगाते रहते हैं बहू आएगी नहीं निकल करके। अरे जब तक मैं जीवित हूँ खाना दे रही हूँ, वरना मैं ना रही तो ये ना रहे। तो बोले बेटे के लिए आप प्राण नहीं कर रहे, बेटा का क्या है, बहू तो हमारी सुनती नहीं थी, अपना संभालेगी कैसे? दोनों ने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला पत्नी से तुम? बोली मैं तो वैसे ही इनसे बड़ी परेशान थी, मैं तो सोच ही रही थी चेंज कर लूँ, अब मौका मिला है तो अब ठाकुर जी की इच्छा से चेंज भी हो जाएगा। फिर बच्चों की तरफ बोले बेटा तुम? अभी यही बच्चे बोल रहे थे पापा शाम को वीडियो गेम लाना, शाम को मोटर बाइक लाना, यही बच्चे कह रहे हैं नहीं अब मम्मी जब पापा ही बदल रही है तो टेंशन ही चेंज हो जाएगी। दूसरे पिताजी आएंगे वो कुछ लाएंगे, वो देखेंगे तब। बोले अपने पिताजी कहे नहीं ये तो वैसे हमारी सुन नहीं रहे थे तो हम जाएं, अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी और कोई तरीका नहीं है? तो सारे बोले गुरुजी एक बात बताओ, आप भी तो 70-75 साल के हो और वैसे आप तो वैरागी हो, तो आप ही क्यों नहीं इसकी जगह पर प्राण दे देते? तो आप गोली खा लो, ये जीवित हो जाएगा और आप मर जाओ। गुरुजी बोले अच्छा
जब तक ये जीवित था, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तुम कहते रहे सत्संग में मत जा, भक्ति मत कर, उसमें कुछ नहीं है, इसको चूस लिया गन्ने की तरह। और जब आज मृत्यु में परिवर्तन करने का समय आया तो तुम गुरुजी पे चढ़ाने बैठ गए। वाह जी वाह। तो उन्होंने बेटे से कहा, बेटा 1 घंटा बीत गया, चल खड़ा हो जाए, उठ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पिता को देखा, माँ को देखा, पत्नी को देखा, बच्चों को देखा, कहा इन्हीं के लिए मैं जीवन जी रहा था। सब ढोंग है, किसी को कोई प्यार नहीं। जब तक लालच पूरा हो रहा है, रिश्तेदारी करके देख लो, एक बार मर के देखो, पता चल जाएगा। करके देखो, पता चल जाता है। ये यही है इल्यूजन, भ्रम भगवान ने क्रिएट किया हुआ है, हम फंस गए। तो गुरुजी के साथ गुरुजी बोला, अब मैं समझ गया, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, किसी से कोई काम नहीं, चलिए गुरुजी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि किसी का अहंकार मैं छोड़ता नहीं हूँ, नष्ट कर देता हूँ। इसलिए संसार में आसक्ति मत रखो, अहंकार मत रखो, विनम्र बन के भजन करो, जो हो जाए गृहस्थी का काम हो जाने दो, अहंकारी मत बनो। और दूसरा, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के चरण कमल जब कालिया के मस्तक से टकराते थे तो उसके मस्तक पर कई प्रकार की मणियाँ थी, उनसे भगवान के पैर जो थे तांबे की तरह हो रहे थे। कैसे रंग के थे? कॉपर कलर के बन गए। और तीसरा बताते हैं, भगवान ने समय देखकर ही भगवान उसके फन के ऊपर चढ़ गए और ब्रजवासियों को देखते देखते भगवान फन के साथ ही नृत्य करने लगे। अब कौन नृत्य क्या कर रहे थे? जो फन वो उठाता था डसने के लिए, भगवान अपने पैर से कुचल देते थे। डांस नहीं कर रहे थे, हमें लगता है डांस कर रहे थे। भगवान जिस फन को वो ऊपर उठाता था, भगवान उसके फन को दबा देते थे। तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा नहीं था कि सीक्वेंस में चल रहा था 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं था। 1, कभी 78, कभी 86, कभी 54। अब लग रहा है टंग टंग टंग, लग रहा है डांस कर रहे हैं कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के लिए तो छोटे से फन के ऊपर पैर रखना कौन सी बड़ी बात है। ब्रह्मांड नायक है तो दबा देते। वो दबता रहा। अपनी कला चातुरी का प्रदर्शन करते हुए कृष्ण ने यहाँ पर अखिल कला आदि गुरु कहा गया कृष्ण को, कि सारी कलाएं जितनी संसार में हैं वो सारी कलाएं कृष्ण उसके उद्गम स्रोत हैं। कोई हारमोनियम बजाए कृष्ण से आता है, कोई गान गाए कृष्ण से आता है, कोई कविता गाए कृष्ण से आती है, कोई तलवार चलाए कृष्ण से आती है। सारी कलाएं कृष्ण से आती हैं। आदि गुरु अखिल कला नायक कृष्ण है। तो यहाँ पर देवी देवता प्रकट हुए और देवी देवताओं ने कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने प्रारंभ कर दिए ताकि माहौल जो गर्म है वो थोड़ा नरम हो जाए। सिंगिंग करने लग गए, कीर्तन प्रारंभ हो गया और पुष्प फेंकने शुरू हो गए, पुष्प वृष्टि शुरू। भगवान ने अपनी सुंदर नृत्य कला का प्रदर्शन दिखाया। कालिया के 101 सिर थे और भगवान ने उसके क्रूर कृत्यों को, उसके गंदे कर्मों को दंडित किया और पूरा जिसको फन को दबाते थे, जैसे गुब्बारा है उसमें हवा भरी हुई है, आप उसके ऊपर पैर रखो तो क्या होगा? या तो फटेगा या तो उसकी हवा निकल जाएगी। तो फटता तो नहीं था लेकिन दबाने से वैसे करके निकलता था। वो कृष्ण को दबाते थे वैसे हो जाता, सारी हवा निकल जाती। भगवान कहते थे अरे बस हो गई तो हवा निकल गई, तुरंत हवा निकाल डालते थे। तो कृष्ण इस प्रकार उसको दंड दे रहे थे और जो जो वो क्रोध में आकर अपना फन उठाता था भगवान उसके फन को दबा देते थे। इस प्रकार भगवान ने उसके फुसकराते हुए कई सरों को तोड़ डाला। कहते हैं कि जो ये कालिया था इनकी पत्नी बड़ी भक्त थी और उन्होंने कई बार मना किया कि तुम इस प्रकार का कार्य मत करो, लेकिन भक्ति बीज तो इसको दिया था लेकिन इसका भक्ति बीज पोषित नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ। क्या कारण था कि इसका भक्ति बीज बड़ा नहीं हुआ? तो बता रहे हैं कि क्यों इसका भक्ति बीज बड़ा नहीं हुआ। इसके हृदय में इतना विष क्यों था, इतना क्रोधी, इतना गंदा। जैसे संसार में कई लोग मिलते हैं, स्कूटर पे आएंगे मंदिर के बाद ऐसे ऐसे करेंगे, बोलो मंदिर आओ, बोले थोड़ा पी रखी है। और मंदिर के बाहर ऐसे ऐसे कर रहे हो और पी रखी है, तो मंदिर में प्रवेश कर लोगे तो क्या हो जाएगा? बोले मंदिर में पी के नहीं जाना चाहिए। बोले अरे भाई साहब, जितना भी संसार है ना ये सारा भगवान का ही मंदिर है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो, हर जगह तो भगवान है। तो पीकर क्यों घूम रहे हो, गंदे काम क्यों कर रहे हो?
तो इनका हृदय कलुष कैसे हो जाता है? मंदिर आके भी, भगवान का दर्शन करके भी क्यों ऐसा होता है, उसका कारण बताते हैं। श्री वैष्णव चौबे ठाकुर कहते हैं कालिया का प्रमुख प्रतिद्वंदी विष्णु वाहन गरुण है, और गरुण के कारण भागते भागते कालिया यहाँ पर आके छुप गया था। कल भी ये प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसे आ गया कालिया। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था सौबरी ऋषि। सौबरी ऋषि बड़े तपस्वी व्यक्ति थे। यमुना के जल के अंदर बैठकर उन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या करी। 60,000 वर्षों तक तपस्या करने से बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी हो गई, और वो रहते थे। और उनके परिवार के लोग कौन थे? मछलियाँ, कई मछलियाँ घूमती थी, उनको पुत्री के समान मछलियों को पालते पोसते थे, खिलाते पिलाते थे, वहीं बैठे तपस्या, पानी से बाहर नहीं निकले 60,000 वर्षों तक। नाम क्या था? सौबरी ऋषि। तो एक दिन गरुण देव आए और आकर के मछली को खाने की कोशिश करी। अब गरुण का भोजन तो मछली है। जब मछली खाने की कोशिश करी तो मछलियों ने आकर के सौबरी ऋषि से कहा हम तो आपकी संतानें हैं, देखो ये गरुण जो विष्णु का वाहन है आकर के हमको खा लेगा तो हमारी वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी। इतने बड़े गरुण हैं, मुंह खोलेंगे पूरा का पूरा यमुना में जितना मछली का झुंड सब खा जाएंगे, इनको रोको। तो कई बार मना किया सौबरी ऋषि ने कि नहीं मत किया करो। एक बार, दो बार, जब नहीं माने गरुड़ तो सौबरी ऋषि ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अगर तुमने यमुना के अंदर मेरे स्थान से किसी भी मछली को खाया, यमुना के अंदर किसी भी मछली, नाग, किसी को भी खाया तो मैं तुमको दंड दूंगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से घबरा कर के जो अब चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन गरुण जी वैष्णव है। गरुण जी ने कहा एक वैष्णव ने अगर कोई चीज़ बोली है तो उसको मानना चाहिए। जैसे मान लो आपकी इस्कॉन बिलासपुर की अथॉरिटी हैं, सीनियर डिवोटी हैं, उन्होंने आपको दीक्षा दिलाई, आपको प्रीचिंग किया, आपको बड़ा किया। अब आप जब दीक्षित हो गए, अब आप उनसे सर टकराने लगो, देखें किसमें कितना है दम। बोले तुम प्रभु जी तो हम भी प्रभु जी, तुम दास तो हम भी दास, हमारा भी नाम है कृष्ण दास। अहंकार बढ़ जाता है, दीक्षा होने से अहंकार बढ़ता है जबकि कम होना चाहिए। बोले अब हम भी दास हैं, ये कौन सा दास है इतना अहंकार। प्रभुपाद जी कहते थे प्रभु बोलते तो हैं लेकिन प्रभु के अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। बोलते हैं अगर मैं ब्रह्मानंद स्वामी को, प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मानंद अगर मैं कहूँ हे ब्रह्मानंद पॉलिश माय शू, ब्रह्मानंद प्रभु पॉलिश माय शू, एक तरफ तो मैं उनको प्रभु कह रहा हूँ और उनको अपना सेवक बना के कह रहा हूँ मेरे जूते पॉलिश करो, तो ये प्रभु का भाव है। लोग बोलते हैं प्रभु बाल्टी उठा लाना, भैया प्रभु काय को कह रहे हैं। ये प्रभु शब्द इसलिए दिया गया ताकि सामने वाले के हृदय में बैठे भगवान का स्मरण करके बोले प्रभु जी बाल्टी उठा देंगे, ये हुआ विनम्रता। प्रभु बाल्टी उठा लाना। और इतना उसको घमंड हो जाता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति भी प्रभु समझते समझते जब वो बड़ा हो जाता है, लोग उससे पूछते हैं आपका नाम, तो बोलता है मेरा नाम कृष्ण प्रभु। नाम मिला था कृष्णदास, ये प्रभु बन गया, है ना। और कोई माताएं अपने नाम के आगे खुद ही माता जी लगा लेती है। तो नाम मिलेगा कि राधिका देवी दासी, तो फोन करो, बोले कौन बोल रही, मैं राधिका माता जी बोल रही हूँ। अरे तुम माता जी थोड़ी हो, तुम तो देवी दासी हो, राधिका रानी की। किंकरी बनना है, दासी बनना है, दास बनना है, इसलिए नाम के पीछे लगा। लेकिन दीक्षा लेकर के लोगों में अहंकार बढ़ता है, ये और कुछ नहीं, कालिया का प्रवेश होता है। आप कहेंगे हमारा हृदय तो वृंदावन है, इसमें तो कृष्ण की बांसुरी है। बोले अरे कृष्ण की बांसुरी वृंदावन में तो कालिया रहता था, वहीं रहता था कालिया। ये कालिया अहंकार है जो भक्तों में विशेष करके प्रवेश करता है। छोटी छोटी बातों पर ईगो आती है, अहंकार आता है, टकराते हैं फन एक दूसरे के, किसमें कितना है दम। तो इसलिए यहाँ पर लड़ाई हो गई थी। तो गरुण जी वैष्णव है, उन्होंने कहा ना 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 मैं लड़ूंगा नहीं, मैं चले गए। बिना कुछ कहे गरुण जी वहाँ से उस स्थान से पलायन कर गए। तो ये बात समझने वाली है, गरुण जी वहाँ से पलायन कर गए। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिस प्रकार से अगर आप वैष्णवों के प्रति अपराध करेंगे तो आपकी बड़ी हानि होगी भक्ति की। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अलग अलग पुराण, भागवत पुराण में वैष्णव निंदा और वैष्णव के प्रति किया गया वैर व्यवहार
ये भक्ति को नष्ट कर देता है। आप तिलक भी लगाते रहेंगे, कंठी भी पहनेंगे, धोती भी पहनेंगे, कुर्ता भी पहनेंगे, गोपी ड्रेस भी पहनेंगे, मैचिंग का बीड बैग भी लेंगे, लेकिन आप भक्त नहीं रहेंगे, भक्ति नष्ट हो जाएगी, बीज खत्म हो जाएगा। तो ये जो कालिया था, इसके अंदर क्या हो गया कि इसने गरुण से पंगा लिया, गरुण जी से पंगा लेकर के आकर के कालिया हृदय में छुप गया था। और उन्होंने इसलिए नहीं इसको खाया कि ये तो कृष्ण का यमुना वृंदावन है, यहाँ पर आकर रहूँगा, सेफ रहूँगा, यहाँ गरुण जी आते नहीं हैं, क्योंकि शौबरी ऋषि ने श्राप दिया हुआ है। तो बच करके सेफ जगह पर आकर हृदय में छुप गया था। लेकिन गरुण जी के प्रति अपराध किया, इसके कारण से इसके अंदर कभी भक्ति का बीज आरोपित तो हुआ, प्रफुल्लित नहीं हुआ। वैष्णव अपराध भक्ति के बीज को समाप्त कर देता है। तो ये जो अहंकार है ना, इसको जितनी जल्दी तोड़ दो उतना अच्छा है। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है हमारे अंदर अहंकार है? तो ऐसे ही जैसे हाथ खड़े वैसे हमारा फन खड़ा हो जाता है अहंकार। शिव जी का एक धनुष है जिसे शिव चाप कहते हैं। राम जी का जब विवाह होना था तो सीता माता जो थी, उनके पिता दशरथ महाराज, जनक महाराज ने एक दिन देखा कि मेरी कन्या शिव चाप रखा हुआ है, उनके पास था, जनक महाराज के पास। इतना विशाल उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता, 300 आदमी चाहिए उस एक शिव चाप, शिव धनुष को उठाने के लिए। तो एक दिन सीता माता अपने बहन सहेलियों के साथ खेलते खेलते क्या कर रही थी, आई उस कमरे में और फल तोड़ने के लिए एक डंडे की ज़रूरत थी। तो सहेलियाँ बोली, सीता तेरे पास कोई डंडा नहीं है? बोली हाँ, एक हमारे घर में रखा महल में, वो ले आती हूँ। शिव चाप को एक हाथ से उठा लाए, ऐसे ऐसे करके फल तोड़े और वापस जाके रख दे। जनक जी देख के हैरान, बोले 300 पहलवान जिसको उठाते थे वो अकेली कन्या ने उठा लिया, ये तो बड़ी बलशाली है। अब इसका विवाह उससे करना पड़ेगा जो इस शिव धनुष को उठा सके, इसके बराबर सम गुण का हो। गुण मिलाए जाते हैं ना, समोगुणी हो तभी तो इसका विवाह हो सकता है। तो राम जी जब आए और उन्होंने धनुष को तोड़ दिया तो सीता राम का विवाह। तो लोग पूछते हैं ये धनुष किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये धनुष अहंकार का प्रतीक है। आप देखिए कि जब तक अहंकार जीवित था, धनुष जीवित था, राम जी अपने घर में, सीता जी अपने घर में। सीता जी भक्त और राम भगवान। भगवान और भक्त दूर दूर रहते हैं जब तक अहंकार जीवित रहता है। जैसे ही धनुष टूटा उसी पल सीता जी ने उनके गले में वरमाला डाली, यानी सीता राम आएंगे, भक्त और भगवान मिल जाएंगे जब धनुष रूपी अहंकार का विनाश होता है। तो सीता और राम साथ हो गए, जनकपुर और दशरथपुरी अयोध्या साथ हो गए, दशरथ जी और जनक साथ हो गए। यानी संसार में जो बैर कराता है वो क्या है? हमें ये बताएंगे? अरे आप भक्त हो ना, हमें क्या करते हो? अगर भक्त हो तो विनम्र बन जाओ, वरना कालिया बन के घूमते रहो, आपकी कोई वैल्यू। आप समाज में अपनी वैल्यू कर सकते हो, कृष्ण की नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं कृष्ण की। देखिए, कहते हैं शौनक ऋषियों ने एक बात बताई है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कई बार लोग बोलते हैं क्या करें जी, समाज में जीना है तो थोड़ा अहंकार करके जीना ही पड़ता है, वरना लोग हमारी विनम्रता का फ़ायदा उठाते हैं। तो कहते हैं अगर तुम भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते हो ना तो तुम्हारा जीना बेकार है। भक्तों को भगवान के भरोसे रहना चाहिए। तो रसखान, ये देखिए भगवान से दूर होकर विरह महसूस कर रहा है। ऐसे होना चाहिए जीवात्मा को, जेन्युइन क्राइम फॉर कृष्ण। रसखान जी कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। जब दांत न थे तब दूध दियो, बोलिए। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न न दियो, जब दांत दिए तब अन्न न दियो। यही तो होता है, जो दूध पीने वाला बच्चा तो उसके दांत नहीं होते, जब दांत निकल आते 6 महीने में तो दूध माँ बंद कर देती है। माँ कहती है अब तो भैंस का दूध पी। लोग भैंस का दूध पिलाते हैं, फिर बच्चे भैंस करते रहते हैं। कह रहे बड़ी भैंस करता है, क्या तुमने तो भैंस का पिलाया था। बोले फिर किसका पिलाऊं? बोले गाय का। बोले उससे क्या होगा? बोले आई विल बिकम अ गुड गाय।
दूध। गाय का दूध पिलाना चाहिए बच्चों को। असुर लोग पीते भैंस का दूध। ये आज समाज में इतनी भैंस तर्क वितर्क, इसका कारण है भैंस का दूध। गाय का दूध पिलाने से विनम्रता, भक्ति भाव, वात्सल्य, प्रेम जागृत होता है। तो इसलिए कह रहे हैं दांत थे तब दूध नहीं, और जब दांत आए तो अन्न नहीं मिल रहा, अन्न प्रसन्न नहीं होता है, इंतजार करते थे कब खाने को मिलेगा। बच्चा रोता रहता है, माँ माँ भूख लगी है, ले बिस्कुट खा ले, हर टाइम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो क्या कहा, जब दांत न थे तब दूध न दियो, तब दूध दियो। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न दियो। जल में थल में सबकी सुध ले, वो तेरी ही सुध ले। जान को दे तन जान को दे, जहान को दे वो तोहे न दियो, तोहे न दियो। तो कहते हैं सबको देने वाला है भगवान, जानने वाले को भी देता है अल्लाह। कई लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, उनको भगवान भोजन दे रहा है कि नहीं। लोग कहते हैं मंदिर जाते हैं तो उससे रूखी सूखी खा के गुजारा होता है, ठाकुर जी घर पूरा कर रहे हैं। ठाकुर जी घर पूरा नहीं करते हैं, वो तो पूजा ना करने वाले का भी घर पूरा कर देते हैं। जान को दियो अनजान को न दियो, सबको दे देते हैं। जहां को दे तो तोहे न दियो, जो जहान को दे रहा है तो तुमको नहीं देगा। ऐसा कौन सी दूध की फैक्ट्री है जो बच्चे के गर्भ में आते ही माँ के स्तन में दूध प्रवेश करा देती है? कौन सी है? मदर डेयरी क्या अमूल? कोई है? पाइपलाइन डालने आती है, बोले पता चला आपके यहाँ एक माँ बनने वाली है, हम लोग पाइपलाइन लेके आए, 6 महीने के टेम्परेरी कनेक्शन है, इससे दूध आएगा अमूल फैक्ट्री से और मदर डेयरी से। आप कौन सा चुनेंगी, जियो कि एयरटेल? ऐसा होता है क्या? अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण। और देखिए कितना सुंदर सिस्टम है, जैसे ही बच्चा बड़ा होगा ऑटोमेटिकली कनेक्शन कट होगा। ये प्लानिंग है। कौन दे रहा है? तो जिसने तुम्हारे न जानते हुए कि तुम्हें क्या ज़रूरत है तुम्हारे लिए खाने का अरेंजमेंट किया, क्या वो आज नहीं कर सकता है? लेकिन हमें चिंता इतनी होती है, हमें लगता है बस हम, और उसमें उस चिंता को पूरी करते करते हम अहंकारी हो जाते हैं। थोड़ा क्या पढ़ लिख लिए, थोड़ी डिग्री ले ली 2-4 और उस अहंकार में घूमते कि हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं। और अध्यात्म के रास्ते में आकर भी अहंकार बना रहता है, ये तो सबसे बड़ी दुविधा है। और दूसरे भक्त को बोले इसको हम कुछ नहीं समझते, हम ही हैं जो कुछ है। तो इस तरह कहते हैं, काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कुछ हाथ न लियो। सोच कर नहीं मिलने वाला है, वो देने वाला जिसको देगा उसको देगा। तुम पूजा करो मत करो, दे खाने के लिए पूजा मत करो कि रोटी चलती रहे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इसके लिए मंदिर जा रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो मुसलमान जाकर के मंदिर में नहीं कहता सुख संपत्ति घर आके, उसको सुख नहीं मिल रहा। जितने आपके बॉलीवुड में बैठे सब तो मुसलमान हैं, क्या सबके पास लंबी गाड़ी नहीं है? कौन सा जाकर बोलते हैं सुख संपत्ति कष्ट मिटे तन का? तो ये अर्चना पूजा शरीर के लिए नहीं होती है, किसके लिए होती है? आत्मा यानी हमारे लिए होती है, हम शरीर नहीं है। उसको पुष्ट करने के लिए, उसको नरिश करने के लिए आत्मा के लिए भजन किया जाए। तो उसको संसारी चीज़ों से मत जोड़ो कि ठाकुर जी की कृपा हो गई तो बड़ा घर हो गया। ये कृपा नहीं है। असली कृपा है जब भगवान में भजन में मन लगे, कथा में रुचि बढ़े, जब तुम्हारे नेत्रों से आंसू निकलने लग जाए, तब जाकर के तुम्हें सच्ची कृपा ठाकुर जी की होगी। लेकिन इस कृपा को कालिया ने समाप्त कर लिया था। भक्ति का बीज तो मिला लेकिन भक्ति बढ़ी नहीं, वैष्णव अपराध के कारण। स्कंद पुराण में लिखा है 6 प्रकार के वैष्णव अपराध भक्ति को नष्ट कर देते हैं। कौन से? बोलिए। हंति, निंदन्ति, वैष्णव दुष्टि, वैष्णव नाभिदन्ति, क्रोधयन्ति, यतिना हर्ष, दर्शन पतानि शटः। तो यहाँ पर 6 प्रकार के अपराध बताएं जो लोग एक दूसरे भक्त के प्रति करते हैं, है ना? आप लोग भी करते होंगे जाने अनजाने में। पहला है हंति। हंति का मतलब है कि किसी व्यक्ति का हनन कर देना, वध कर देना, प्लानिंग करना। जैसे दुर्योधन ने अर्जुन का वध करने की प्लानिंग करी, तो ये हंति जो करते हैं ये वैष्णव अपराध है। अर्जुन भी भक्त थे और दुर्योधन भी कृष्ण के संबंधी थे।
लेकिन कृष्ण के होते हुए भी दुर्योधन ने अर्जुन को मारने की पूरी प्लानिंग बनाई। हंती, ऐसे कभी कभी होता है, भक्तों के ऊपर आक्रमण भी होते हैं। पहले ज़माने में मीराबाई को विष पिलाया गया। हंती, मारने का प्रयास। निंदंती, निंदा करना, दूसरे भक्त की निंदा करना। अरे ये कोई भक्त है, हमसे पूछो, हम बताएं इसकी चिट्ठी, बायोग्राफी तो मेरे पास ही है इसकी, मैं बताता हूँ इसने ये किया, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने। अरे इतनी देर ये पूछो ना कृष्ण ने क्या क्या किया था, कालिया दमन लीला कैसे हुई थी, इस पर चर्चा करो ना। उसने ये किया, उसने वो किया, उसमें समय क्यों बर्बाद करना। तो जो निंदन करते हैं, निंदंती। तीसरे प्रकार के हैं वह द्वेष्टि, द्वेष करते हैं, दूसरे भक्त की प्रगति से जलते हैं। एक भक्त बड़ा अच्छा बता रहे थे कि अगर कोई दूसरा भक्त ग्रो कर रहा हो भक्ति में, मान लो महात्मा प्रिय प्रभु अच्छा भजन कर रहे हैं, है ना, और वो बढ़िया से अपना बिलासपुर प्रीचिंग चल रहा है, और दूसरा भक्त सोचे कि यार ये कैसे आगे निकल गया, है ना, आगे तो मुझे निकलना चाहिए, तो इसको द्वेष कहते हैं। और ऐसी कोई प्रक्रिया करना जिससे ये आगे ना बढ़ पाए, तो द्वेष। दुर्योधन में द्वेष था, ऐसा द्वेष था कि उसके जो सैनिक थे उसके ऊपर छाता लेके चलते थे। तो एक दिन उसने पूछा ये छाता क्यों है? बोले साहब आपको धूप ना लगे। कह रहे हटाओ। कह रहे क्यों? बोले अपने ऊपर मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, छाते को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना उसको अहंकार दोष था। 5 गांव मांगे थे पांडवों ने कि हम कहीं कुएं बस्ती रह लेंगे, कहीं भीड़ इलाके में जाके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 5 गांव तो क्या, 5 सुई के नोक के बराबर स्थान नहीं दूंगा, अगर चाहिए जमीन नाखून रखने के लिए भी तो युद्ध करो। ऐसा आपके साथ हुआ कभी? तो इस तरह से उन्होंने द्वेष करके ऐसी स्थिति उत्पन्न होती। तो कैसे बचें इस द्वेष से? जब कोई भक्त ग्रो कर रहा हो ना, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसके गुण गाने चाहिए। आप उसका सहयोग कर सकते हो उसकी बढ़ोतरी से प्रसन्न होकर के। कह रहे वो देखो प्रभु जी को, हाँ नए नए आए थे, देखो क्या अच्छा प्रचार करते हैं, देखो कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, देखो कितना अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं मंदिर का, देखो कितना अच्छा, वेरी नाइस प्रभु, आई एम वेरी हैप्पी। इससे क्या होगा? आपका कालिया मर जाएगा हृदय का, और आपको निंदती और द्वेष्टि का अपराध नहीं बच जाएगा। जाने अनजाने ऐसा हो ही जाता है, जब हम धीरे धीरे वरिष्ठ होते हैं तो हमारे से ऐसी गलतियाँ होती हैं। आगे कहते हैं निंदंती हंति द्वेष्टि वैष्णव न अभिनंदंती। वैष्णव को देख कर के अभिनंदन नहीं करना। जब 2 भक्तों में लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे का मुंह देखा देखी बंद हो जाता है। वो कहेंगे, एक सोचेगा चलो थोड़ा लेक्चर सुन के आऊँ, थोड़ा प्रयास करूँ, हरे कृष्णा, तो कह रहे आजकल तो हरे कृष्ण का जवाब भी नहीं देते आप हमारे। नहीं देंगे, क्या कर लोगे? तो ना अभिनंदनती, दूसरे भक्त को देखकर प्रसन्न नहीं हो। या फिर ग्रुप हो जाते हैं, मेरा ग्रुप, तेरा ग्रुप, उसका ग्रुप, उसका ग्रुप, ग्रुप हो। तो ग्रुप में उसके ग्रुप के भक्त को देखेंगे तो कहेंगे, वो कहेगा हरे कृष्णा, ये हमारे ग्रुप का तो नहीं है। अरे हरे कृष्ण का जवाब क्या आना चाहिए था? वो बोला हमारे ग्रुप, इस तो भी जवाब मांगा था। जैसे बिलासपुर में मैं अलग दूर से आया हूँ, तो बोले ये कहाँ से आ गए बीच में हमारे, अजीब सा लग रहा हूँ। तो इस तरह से अभिनंदन भक्त का होना चाहिए। और क्रोधयंती, क्रोध करना, सेवा में लगाया किसी को, उस सेवा में लगाने के बाद उस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना, है ना। चावल की बाल्टी उठा के लाओ, बोला प्रभु प्रसाद वितरण करना है, वो थोड़ा सा कमर दर्द से धीरे धीरे ला रहा, तुम्हारी पैरों में मेहंदी लगी है क्या? सेवा करने नहीं आती तो क्यों आते हो सेंटर पे? जाओ घर में जाके आराम करो। प्रभु जी एकदम उसकी तो भक्ति खत्म हो जाएगी। प्रेम से कहना चाहिए, प्रेम से डील करना चाहिए डिवोटीज के साथ, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रोध होता है आपस में भक्तों में, रोष। और न हर्ष है, न हर्ष दर्शने, दूसरे भक्त के दर्शन पे प्रसन्न नहीं होना। कभी कभी हरे कृष्णा तो कहते हैं लेकिन बड़े उदास मुंह से, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, तो क्या हो गया? कुछ नहीं। आप हमसे नाराज हो? नहीं। अरे अरे ना हर्षयंती, दूसरे भक्त को देखकर हर्षित ना होना। ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध जो करते हैं, पतंती षट है। ऐसे 6 प्रकार के लोग अपने जो स्वर्ग लोक में बैठे पितृ हैं उनको भी नरकों में खींच लेते। स्कंद पुराण में बड़ी भयानक स्टेटमेंट है। अपराधी खुद तो नरक में जाता है, अपने पूर्वजों को भी नरक की ओर खींच लेता। क्या होता है अपराध?
नरक में जाएंगे, किसने देखा नरक? अभी तो मजे करें, बुराई करें, बहुत मजा आता है बुराई करने में। इसका बड़ा बुरा अपराध होता है, बड़ा बुरा फल है। क्या होता है? भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे और उनको मारने का प्रयास किया किसने? पूतना ने। तो पूतना जब कृष्ण को गोदी में उठाती है तो कृष्ण भगवान अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? क्योंकि इसके मन में एक भाव था, वृंदावन में प्रवेश करके इच्छा थी कि जितने भी कृष्ण के मित्र हैं ना, सबको विष पिलाकर मार दूं और कृष्ण को भी मार दूं। पूतना, एक भी पूत नहीं छोड़ूंगी इस पूरे वृंदावन गोकुल में, इस भाव से प्रवेश किया था। और जब वो कृष्ण के मित्रों को मारने के भाव से घूम रही थी, कईयों को विष पिलाने के भाव से वो कृष्ण के पास आई, तो कृष्ण ने कहा इस वैष्णव अपराधी को मैं देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके मन में दूसरे मेरे प्रिय मित्रों के प्रति दुर्भावना है। इस कारण से कृष्ण अपनी आंखें, तो आप तो अल्टर में जाके खड़े हो जाओगे वैष्णव अपराध करके, कह रहे हमें भक्तों से लेना देना नहीं, सब नकली नाटक है, हम और हमारे भगवान भले। भगवान आंखें बंद कर लेते, ऐसे करके खड़े। श्रीरंगम क्षेत्र में आप देखेंगे आंखें बंद है भगवान, ऐसे बंद। भगवान कहते ऐसे लोगों को मैं दिखता ही नहीं, आंखें। लेकिन जब आप दूसरे भक्तों का गुण गाते हैं, कहते हैं अरे जीव गोस्वामी प्रभु ना, प्रभु छत्तीसगढ़ में क्या कीर्तन कर रहे हैं, तो जगन्नाथ जी बन जाते हैं भगवान, आंखें बड़ी बड़ी। कहते कौन मेरी तारीफ कौन कर रहा है मेरे भक्त की? कौन है ऐसा जो मेरे भक्त की तारीफ कर रहा है? भक्त की तो हो रही है, जो कर रहा है उसको भगवान जगन्नाथ अपनी आंखों का तारा बना लेते हैं। इसलिए हमेशा भक्तों को उनके गुणों को देख देख करके गुणगान करना चाहिए, बजाय इसके कि उनके दोष दृष्टि करना। ऐसा करेंगे तो बहुत फायदा होता है। आप देखो वैष्णव अपराध किया दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज के प्रति, क्या हो गया? बस थोड़ी सी देर हो गई थी, बोले अरे तूने कैसे पानी पी लिया मुझे खाने पे बुला करके, और क्रोध में बाल का तोड़ करके कृत्या उत्पन्न करके बोले मार डालो। सुदर्शन चक्र ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है वैष्णव सुरक्षा करने के लिए, ऑटोमेटिकली चालू हुआ, पीछे पीछे भगाया। दुर्वासा ऋषि इतने बड़े ऋषि से दुर्वा घास खा करके जीवन गुजारते हैं, दुर्वा, इसलिए उनका नाम है दुर्वासा। दुर्वा घास आती है ना, उसको पीस कर उसका जूस निकालते हैं, बस वही लेते हैं, वही लेते हैं। सोचो कितने बड़े तपस्वी हैं, दुर्वा घास का जूस पीते हैं खाली, इसलिए उनका नाम है दुर्वासा। लेकिन उन्हें भी एक भक्त के प्रति अपराध करने के कारण भगवान तपस्या बल नहीं देखते, भक्त अपराध देख करके भगाया सुदर्शन चक्र में। कहाँ भगाया? कैलाश गए, शिव जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्म लोग गए, ब्रह्मा जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते। वैकुंठ के द्वार पे खड़े खड़े चिल्ला रहे थे विष्णु विष्णु विष्णु। विष्णु बोले क्यों शोर मचा रहे हो दुर्वासा जी? कहा हमारे पीछे चक्र पड़ा है आपका, इसको रोको, हमारी गलती तो बताओ, पहले बातचीत करो, कुछ कॉम्प्रोमाइज करो, ये क्या सीधा डायरेक्ट चालू कर दिया, मैं जला के राख कर देगा, देखो स्किन अभी से जलने लग गई है, टैनिंग चालू हो गई है। तो दुर्वासा जी की जिस पुकार को सुन के विष्णु जी निकले, लेकिन विष्णु जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते, आपने भक्त का अपराध किया तो भक्त से जाके क्षमा मांगो। तो इस तरह से अगर आप वैष्णव अपराध करते हैं तो भगवान अपने कान भी बंद कर लेते हैं, आंखें तो बंद करी, कान भी बंद कर लेते हैं। विष्णु 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 करके दुर्वासा जी स्तुति कर रहे थे, विष्णु बोल रहे मुझे सुनाई नहीं देता, वैष्णव अपराधी की कोई स्तुति मुझे सुनाई नहीं देती, जाओ वैष्णव के पास जाओ, अम्बरीश के पास जाकर प्रार्थना करो, निकाल दो। तो आंख भी बंद कर लेते हैं, कान भी बंद कर लेते। अब आप क्या करोगे? भोग लगाने जाओगे तो कहते हैं भगवान कैसे खाते हैं? बोले भगवान आंखों से और कानों से खाते हैं। कान से भगवान मंत्र सुनते हैं और आंखों से भगवान भाव देखते हैं। अब आंख भी बंद और कान भी बंद, अब भोग कैसे खाएंगे? ना भोग लगेगा ना स्तुति सुनेंगे, सारा संबंध ही खत्म हो जाता है भगवान से। अगर भक्त अपराध हो गया, सोचो इतनी बड़ी चीज है भक्त अपराध, कोई साधारण चीज नहीं है। दक्ष ने वैष्णव शिव जी के प्रति अपराध कर दिया तो क्या हुआ? बकरे की गर्दन लगी, और फिर क्या बोलता है बकरा? मैं ये जितने अहंकारी लोग हैं ये मैं करते हैं, इनकी गर्दन कट जाएगी दक्ष की तरह से। तो इसलिए हमें समझना चाहिए ये जो कालिया था इसके साथ भी यही दिक्कत हो गई, इसने अपराध कर दिया गरुण जी के प्रति, जिसके कारण इसके अंदर भक्ति का बीज तो इसकी पत्नियों ने दिया, बड़ी भक्ता थी, व्रत करती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि भक्ति का बीज ग्रो नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता बीज। बीज तो मिल गया लेकिन बीज बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा?
अपराधी था, भजन भी करता था हरे कृष्णा, और फिर बाद में प्रभु जी माता जी की बुराई भी करता था। तो फिर धीरे धीरे भक्ति का बीज समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं कि कृष्ण का इतना वजन सहकर के, जो कृष्ण इतने बलशाली थे, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिनके उदर में था उसका सारा का सारा जूस निकल गया। कालिया थक गया, कितनी देर तक अपने फन उठा था, बिल्कुल उसने शरणागति कर दी। और उसने शरणागति करके ऐसा किया, कहा देखो ना हम कितने भाग्यशाली हैं। उनकी पत्नियां कहती अब हमारे पति वैष्णव बन गए। क्यों? मुंह लटका के खड़ा था ना, विनम्र बन गया था। कहती हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं, अब हमारा पति वैष्णव बन गए। यानी कि कालिया नाग की पत्नियों के अंदर वैष्णवता का भाव था, लेकिन कालिया में नहीं था, गरुण जी के अपराध के कारण। तभी सारी पत्नियां और अपने बच्चों को साथ लेके आए, बोली चलो अब पिताजी भक्त बन गए हैं, चलो आशीर्वाद ले ले कृष्ण से, जितना दंड देना था दे दिया। और कृष्ण से ये भी कहें कि छोड़ दो, आप मारने पे क्यों तुले हो, हम विधवा हो जाएंगे। तो कई सारी स्तुति गान प्रारंभ किया। तो यहाँ पर आता है नाग पत्नी उच हो, नाग पत्नियों ने कहा कृष्ण आपने तो एक राक्षस के बच्चे की रक्षा करी और आपने अपने ही पुत्र को मार दिया। तो हमें ये समझ में नहीं आता, आप तो कहते हो रिपु सुतानामपि तुल्यम दृष्टि। नाग पत्नियों ने कहा कि आप तो कहते हो रिपु और भक्त दोनों में मेरी समान दृष्टि है। रिपु सुतानाम समान दृष्टि तुल्यम दृष्टि, मेरी दृष्टि समान है। लेकिन ये समझ में नहीं आया, राक्षस के बेटे को बचाते हो और अपने बेटे को मार देते हो। पता है आपको ये बात? कैसे? राक्षस के बेटे को कैसे बताया? हिरण्यकश्यप जो था उसका बेटा प्रहलाद असुर कुल में पैदा हुआ, लेकिन भगवान कुल वंश नहीं देखते, कौन राक्षस है, कौन भक्त है, कौन ब्राह्मण है, कौन पांडे है, कौन शर्मा है, कौन चतुर्वेदी है, कौन द्विवेदी है, कुछ नहीं देखते, मिश्रा है, कुछ नहीं। भगवान क्या देखते हैं? भाव। प्रहलाद में ऐसा भाव था कि असुर कुल में पैदा होकर भी भगवान ने प्रहलाद की रक्षा, और वहीं दूसरी ओर अपना बेटा भगवान का कौन था? हाँ, भौमासुर भूमि का पुत्र था, इसलिए उसका नाम था भौमासुर। तो भौमासुर जो था, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, ये नरकासुर जो भौमासुर था बड़ा भयानक था। ये जब पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में डाल दिया, तब भगवान ने वराह रूप लेके आया, एक शूकर का रूप लिया। केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो उन्होंने पृथ्वी को उठाया, अपनी नाक पर रख कर के पृथ्वी को जब लाए, तो पृथ्वी और भगवान का वराह, भूवराह, कई मंदिर हैं दक्षिण भारत में भूवराह मंदिर, तो भूवराह के संबंध से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भौमासुर। अब भौमासुर उत्पन्न हुआ तो कहते हैं कि इसके लिए बचपन में ही भूमि देवी ने प्रार्थना करी कि देखो आप इसे आशीर्वाद दो प्रभु, आप ही से उत्पन्न हुआ है कि आप कभी इसको वध नहीं करें। जैसे माँ बोलती है ना पिताजी से, देखो बेटा पढ़ नहीं रहा है लेकिन मेरा प्यारा है, नंबर कितने भी आए आप वादा करो आप मारोगे नहीं। तो भूमि ने भी अपने पति वराह से कहा कि देखो आप मारना मत। भगवान तो भक्त वत्सल, भगवान बोले तथास्तु, छोड़ दिया। लेकिन जब ये बड़ा होने लगा तो इसकी असुर प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। इसने एक महल बनाया जिसका नाम था प्रज्ञा ज्योतिषपुर। और प्रज्ञा ज्योतिषपुर में इसने बड़े बड़े किले बनाए, तार लगाए, बिल्डिंगें बनाई, और वहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता ऐसा इसने बनाया। पूरा पानी दिखाते हैं टीवी में, जो डॉन होते हैं उनका क्या कहते हैं, अपना स्थान बनाते हैं समुद्र के बीच में, इससे खतरनाक प्रज्ञा ज्योतिषपुर बनाया था। दीवारें इतनी मोटी मोटी थी जिसने बड़ा हाथी का आगे से पीछे का साइज होता, इतनी मोटी मोटी दीवार। उसमें आक्रमण कर हाथी भी उसे तोड़ नहीं सकता। और इसने उसके अंदर कई सारी राजकुमारियों को कैद किया था। कितनी राजकुमारियों को कैद किया था? 16,100 राजकुमारियों को कैद किया। अब सारी राजकुमारियों से विवाह करने के लिए इसने दिन निश्चित किया था, इस दिन मैं सबके साथ विवाह करूं। कौन सा दिन था वो?
हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। दिवाली के पहला, छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं, चतुर्दशी दिवस, उसके बाद अमावस्या आती, कार्तिक अमावस्या। उस कार्तिक अमावस्या से पहले कार्तिक चतुर्दशी जो थी, हाँ नरक चतुर्दशी बाद में नाम पड़ा, उसका पहले चतुर्दशी है। तो चतुर्दशी जो थी उस दिन उसने प्लान किया था कि मैं शादी करूँगा और दिवाली के दिन पार्टी दूंगा, हैप्पी दिवाली। लेकिन सारी राजकुमारियों ने चिट्ठी लिखी और द्वारकाधीश को बोला, हे द्वारकाधीश, हम जानते हैं कि संसार में अगर रक्षक हैं तो केवल आप जिसकी रक्षा करेंगे वही व्यक्ति बच सकता है। राखे कृष्णा मारे के और मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण मारना चाहें तो कोई रक्षक नहीं है और कृष्ण रक्षा करना चाहें तो कोई भक्षक नहीं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेजा और जब कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण रुक्मणी से कहा, सत्यभामा से कहा, चलो हमें जाना है। अभी सत्यभामा से क्यों कहा? सत्यभामा से इसलिए कहा चलना है क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। वो जानते थे कि ये जो प्रज्ञा ज्योतिषपुर में मेरा पुत्र है ये भूमि का पुत्र है और भूमि ने सत्यभामा के रूप में अवतरण लिया और सत्यभामा को लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं तो मार नहीं सकता, तो आक्रोश में आके मैं थोड़ी लीला करूंगा और जब सत्यभामा देखेंगी कि कृष्ण हार रहे हैं तो कोई ना कोई अस्त्र चलाएंगी और तुरंत मैं उनके द्वारा इसका वध। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने प्रज्ञा ज्योतिषपुर में आकर आक्रमण किया और आकर के इस नरकासुर से युद्ध किया। गरुड़ पर बैठकर कई बताते वर्ष तक युद्ध चलता रहा और उसके बाद कई वर्षों तक युद्ध चलने के बाद फिर भगवान ने उसका वध करना, खुद तो नहीं किया, सत्यभामा से उसका वध करवाया। और कृष्ण ने किसका वध किया? मूर नामक राक्षस जो कि इस प्रज्ञा ज्योतिषपुर का मेन हेड था, मैनेजमेंट हेड था, CEO, उसका भी वध कर दिया। तो भगवान कृष्ण का नाम पड़ा मुरारी। और इस प्रकार सत्यभामा ने भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र इस्तेमाल करके इस भौमासुर नरकासुर का वध किया। 16,100 रानियां निकल आई और आकर के सब बोली, कृष्ण से स्तुति करी कि कृष्ण अब हमारा कौन है संसार में, अब हम जिस अर्थ से आई हैं किसी लड़के का किडनैप हो जाए और सालों साल तक ना आए और वो लौट कर आ जाए तो रिश्तेदार शादी करेंगे? बोले अरे आज नहीं करेंगे, कलयुग में तो 5,000 साल पहले तो और भी ज़्यादा रीति रिवाज थे। बोले कौन शादी करेगा हमसे? तो भगवान तो करते क्या ना करते, उनका नाम है जगतपति, पालन करता इति पति, जो सबका पालन करते हैं उसे पति कहते हैं। ये जगत का पालन करते हैं इसलिए कृष्ण को जगतपति कहते हैं। तो जगतपति कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा सबका वर्ण करता हूँ। जिसकी जैसी जैसी इच्छा थी वैसे वैसे रूप में भगवान ने अपना विस्तार किया। कोई चाहती थी छोटी हाइट का हो, कोई चाहती थी मोटा हो, कोई चाहती थी लंबा हो, कोई चाहती थी काला हो, कोई चाहती थी गोरा हो। जिसको जैसी जैसी इच्छा थी वैसा भगवान ने अपना 16,100 रूपों में विस्तार किया। और भगवान ने विस्तार ही नहीं किया, भगवान ने सबके लिए द्वारका में एक एक महल बनाया और अपना 16,100 रूपों में विस्तार करके सभी रानियों को संतुष्ट किया आजीवन काल तक, जब तक भगवान और रानियां नित्य लीला में प्रविष्ट। ये भगवान की अद्भुत प्रकाश लीला है। आप कर सकते हो ऐसा? और फिर कृष्ण पर दोष लगाते हैं। जैसे एक बार हमारे इस्कॉन के एक महाराज हैं, इस राधा गोविंद महाराज, वो कथा कर रहे थे कहीं पे, तो बता रहे थे, बोले मैं कथा करने गया था अमेरिका में, तो वहाँ पर एक औरत बोलती है आप कहते हैं कृष्ण का भजन करें, ऐसे आदमी की पूजा करनी चाहिए जिसने 16,100 शादी करी हो। तो भगवान उन्होंने ये लीला सुनाई नरकासुर की, सुन ली तो बोली तो क्या करूं, तो क्या करूं, की तो 16,100 से शादी, फिर हमारे यहाँ इतने सारे नियम दे दिए, एक शादी हिंदू धर्म में, 16,100 खुद करके बैठे, ऐसे भगवान होते हैं? अभी महाराज बोले मैं क्या बोलूं, उत्तर नहीं दिया। तो इतनी देर में कहते हैं जोरू का गुलाम भी आ गया, मतलब उनका पति। वो कहता है सही तो पूछ रही है, उत्तर क्यों नहीं देते? तो महाराज जी बोले मुझे क्रोध आ गया। भक्तों को क्रोध आता है भगवान की रक्षा करते हैं। तो बोले मैंने उनको कहा क्या तुम्हारी बहन बेटी से शादी किया जो तुम इतना तकलीफ में हो? तुरंत सुन करके वो वहां से निकल गया, बोला कि अभी तो बेइज्जती चालू हो गई। तो महाराज बोले ऐसे लोग हैं, इनको बिल्कुल भगवान पर भरोसा नहीं है। बोले भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं, संसार तो छोड़ो, भगवान पे दोष दृष्टि रखते हैं। 16,100 रूपों में आप अपना विस्तार कर सकते हो,
कर सकते हो तो आपको भी अलाउड है, कर लो 16,100 शादी, पर 100 रूपों में विस्तार होना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा आज उसके साथ तो कल उसके साथ, परसों उसके साथ, ऐसे नहीं होता है। तो भगवान से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आप एक तरफ तो कहते हैं कि समान दृष्टि है, फिर आप मेरे पति को जो रिपु है, दुश्मन है, आपका भक्त नहीं है, आप क्यों इसको कुचल रहे हैं? तो उन्होंने प्रार्थना करी इसको आप छोड़ दीजिए, इसको निष्पक्ष रूप से आप दंड मत दें, आप इससे निष्पक्ष होकर के आज़ाद कर दें, नृत्य करके अब आप जाएं यहाँ से, समाप्त करें इस लीला को। फिर आगे उन्होंने प्रार्थना करी कि देखो सच्चाई तो ये है कृष्ण, हम जानते हैं, अनुग्रह अम्भवत कृतो ही नो दंडो असतम ते खलु कल्मषपः। वो कहते हैं हम जानते हैं दंड आपका कल्मष अपह, कलयुग के कल्मष का अपहरण करने के लिए तो आप दंड देते हैं। भगवान कभी भी किसी व्यक्ति को अगर तकलीफ देते हैं जीवन में, उसका पीछे कारण क्या है? शुद्धिकरण। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए तो ये सोचना चाहिए भगवान ही क्या कर रहे हैं, मेरा शुद्धिकरण। जैसे अगर किसी के हाथ पे फोड़ा हो जाए, आपके साथ सबके साथ तकलीफें आती होंगी और लोग पूछते हैं हम लोग तो इतना माला करते हैं फिर तकलीफ क्यों आती है? उसका रीजन यहाँ लिखा है, दंडो असताम ते खलु कल्मष आपह। भगवान दंड देते हैं, उसके पीछे कारण होता है शुद्धिकरण। अरे उसके पीछे कारण है शुद्धिकरण। तो जैसे एक बच्चे के हाथ में फोड़ा निकला तो माँ क्या कहती है? माँ कहती है डॉक्टर क्या करना पड़ेगा? बोले जी फोड़े को सर्जरी करना पड़ेगा। बोले बच्चे को बड़ा दर्द होगा, दर्द तो होगा। डॉक्टर कहता अभी नहीं, दर्द करवाओगे तो कल को हाथ काटना पड़ेगा। तो क्या चाहिए, हाथ कटवाना है या फोड़ा कटवाना है? हाँ जी, पक्का। तो इसी तरह से भगवान आपकी रक्षा करने के लिए आपको छोटे छोटे दंड देते हैं। कोई बुखार आ गया, फ्रैक्चर हो गया, कोई किसी ने बुरा बर्ताव कर दिया, पैसे लॉस हो गए, मोबाइल गिर गया, कुछ भी हो गया, किस कारण से हो रहा है? भगवान फोड़े की रिपेयरिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे कल्मश दंड देके, और जब दंड देते हैं तो हमें भगवान का स्मरण भी अधिक होता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो भगवान कल्मष आपह, कल्मष का शुद्धिकरण करने के लिए, मैल को निकालने के लिए, अभी कपड़े पे काला मैल लगाओ तो क्या करना पड़ता है? साबुन लगाते हैं और पटक पटक के मारते हैं। आप में जन्म जन्म से जो मैल लगाया है कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? हरि नाम का साबुन तो हो चल रहा है लेकिन उससे मैल नहीं निकल रहा, तो फिर क्या करते हैं? पटक पटक के मारते हैं, छोटी छोटी तकलीफें देते हैं जिससे व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। तो भगवान के दंड के पीछे कारण, तो भगवान ने कालिया से उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष हूँ, मैं इनके साथ रिपु भाव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसने इतने गंदा अहंकार अर्जित किया था, उसको शुद्धि करने के लिए मुझे ये लीला करनी पड़ रही है, इसके फल कुचलने पड़ रहे हैं मुझे। तो शील माधवाचार्य कहते हैं कि भगवान द्वारा दिए जाने वाले दंड वास्तव में उनकी अहेतु की कृपा है। शील माधवाचार्य जी कहते हैं, हमारे गौड़ी माधव संप्रदाय के आचार्य, कि असलियत में भगवान द्वारा दिए जाने वाले दंड उनकी अहेतु की। जब कभी भगवान दंड दे तो समझ लेना भगवान आपको याद कर रहा है। आपको याद किया तभी तो आपकी सर्जरी चालू हुई। जब आपको याद ही नहीं किया तो आप गाना गा रहे हो, कुछ भी भजन गा रहे हो, लेकिन भगवान आपको याद ही नहीं कर रहा, याद नहीं कर रहा तो आपका शुद्धि नहीं हो रही। इसमें एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं। बोले एक जगह पर मकान बन रहा था, बिल्डिंग 10 माले की बिल्डिंग, तो ऊपर मैनेजर खड़ा था और नीचे मजदूर खड़ा था। 10 माले समझ मंजिल, नीचे मजदूर था। तो मजदूर को उसने आवाज लगाई, ऊपर आ जाओ। अभी ऊपर ही नहीं जा रहा, तो उसने एक पत्थर उठाया, नहीं सॉरी, उसने ना एक 100 रुपए का नोट उठाकर नीचे फेंक दिया। 100 रुपए का नोट फेंका तो तैरता तैरता नीचे आया। इसने देखा 100 रुपए, कहा प्रभु आज तो मजे आ गए, उठाकर रख लिया, जेब में चला गया। तो मैनेजर बोला अरे सुना नहीं, देखना तो चाहिए था किसने फेंका। तो उसने फिर 500 रुपए का नोट फेंक दिया। तो फिर 500 का तैरता कह रहा आज तो लॉटरी लग गई, 500 मिल गए। फिर उसने 2000 रुपए का फेंक दिया,
बोला आज तो मतलब काम करने का मन ही खत्म हो गया, अब तो जाऊँगा पार्टी करूँगा। तभी वो जाने लगा तो हेलमेट पहनते हैं ना, तो उसने उठाकर एक मोटा सा पत्थर ऐसे खींच के, सुनता नहीं है, ऐसे ताक मार, जैसे मार, कौन है? तो उसने कहा मैं हूँ, आ जाओ ऊपर बुला रहा हूँ। तो फिर वो ऊपर चला। तो ऐसे ही हमें भगवान देता रहता है, बच्चा दे दिया, नौकरी दे दी, बिल्डिंग दे दी, हम देखते ही नहीं कौन दे रहा है, हमें लगता है हमारी मेहनत से आ रहा है। वो एक तकलीफ देता है टक, तो देखते हैं हे प्रभु क्या कर दिया, भगवान कहते बुला रहा था तो सुन नहीं रहा। तो इसलिए माधवाचार्य जी कहते हैं कि भगवान द्वारा दिए जाने वाले दंड उनकी अहेतु की कृपा है। कभी भी किसी के जीवन में कोई तकलीफ आए, तुरंत भक्तों को स्मरण होना चाहिए, अच्छा प्रभु ने याद किया, शुद्धिकरण चालू हो गया है, प्यूरिफिकेशन, धुलाई हो रही है, अच्छा कौन है। किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने शुद्धिकरण हेतु दंडित होने पर भी भगवान से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ता। वो कहते हैं अरे भगवान तुझे मैं ही मिला था, मैं ही मिला था, ऐसे करके भगवान पर दोष दृष्टि रखते हैं। तो यहाँ पर जो नाग पत्नियां थी उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, विपरीत अर्थक एक स्टेटमेंट बोले। क्या बोला? तपः सुप्तम किमुनेन पूर्व निरस्तमानेन च मान देना धर्मर्थवा सर्वजान अनुकंपया यतो भविष्यन्ति तुष्यन्ति सर्वजीवः। मैं मानती हूँ कि इसने जीवन में पाप किए होंगे जिसका दंड देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन प्रभु एक बात बताइए कि अगर हमारे पति ने पूर्व जन्म में पाप किया था तो उसी कारण तो उसको कालिया सर्प का शरीर मिला, शरीर में इतना विष मिला, तो इसका मतलब इसके पूर्व जन्म के पाप कर्म तो समाप्त हो गए ना। तो फिर इसको ऐसा दंड क्यों दिया जा रहा है? और अगर ये पापी था तो इसे रमणक द्वीप में मर जाना चाहिए था, इसे वृंदावन धाम में वास कैसे मिल गया? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, या तो पापी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर भक्त था तो पापी कैसे हो गया कि जहरीला शरीर मिल गया? तो दोनों चीजें कैसे उत्पन्न हुई? तो यहाँ पर नाग पत्नियों ने ऐसी विस्मृति का प्रश्न किया। तो कई सारे उन्होंने ऐसे प्रश्न किए, उन्होंने कहा इसका हमें समझ में आता है ये इसकी तपस्या का फल नहीं है, ये तो भगवान आपकी अहेतु की कृपा है जो आप कहीं ना कहीं से खोज करके इसको यमुना में ले आए, ला करके आज इसको दंड दे रहे हैं। रमणा द्वीप से पहले लेकर आए, उसके बाद इसे दंड देना। ये भगवान की सारी प्लानिंग होती है। किसी की मृत्यु कहाँ होगी आपको नहीं पता, किसी की भक्ति कहाँ होगी आपको नहीं पता। कोई भक्त है, प्रभु जी उड़ीसा से प्रीचिंग कर रहे हैं बिलासपुर में, भक्त बने पूना में, कौन कहाँ क्या कर रहा, पढ़ाई के कहीं, भक्त बने कहीं, जन्म हुआ कहीं, ये सब कृष्ण की लीला होती। कृष्ण सब सेटिंग करके रखते हैं पहले। मृत्यु का भी स्थान, दिन, वक्त, तरीका निश्चित होता है। ये नहीं होता कि एक्सीडेंट हो गया। श्रील प्रभुपाद कहते थे देयर इज नथिंग बाय चांस, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ सुनिश्चित होता है, पहले से फिक्स होता है कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा। एक बार गरुड़ जी विष्णु जी को लेकर आए, और विष्णु जी को लेकर आए तो एक बड़ी मीटिंग थी, ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रिनिटी मीटिंग, तीनों की मीटिंग थी। तो कैलाश पर्वत पर पहुंचे गरुड़ जी, विष्णु जी को अंदर छोड़ दिया, गरुड़ जी बाहर थे, और वहां पर एक पक्षी बैठा हुआ था छोटा सा, और इतने में यमराज को भी बुलाया गया था, पेशी थी यमराज की। तो यमराज जी आए, यमराज जी आकर के जैसे पहुंचे, अपने वाहन से नीचे उतरे, तुरंत उन्होंने चिड़िया की तरफ टेढ़ी निगाह से देखा। टेढ़ी निगाह से जैसे ही देखा तो गरुड़ जी ने कहा यमराज की टेढ़ी दृष्टि जिस पर पड़ जाए समझो उसकी मृत्यु आने वाली है। कह रहे ये तो चले गए मीटिंग में, अब इस चिड़िया की जान जाएगी, इससे पहले कि इसकी जान जाए इसको मैं मुक्त कर दूँ। मेरे इतने बड़े पंख हैं, 2-4 हज़ार किलोमीटर दूर छोड़ा था। तो उन्होंने पक्षी को कहा मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अब गरुड़ जी को कौन मना करे, उनके वंश कुल राजा हैं। कहा जी गरुड़ जी पंख के ऊपर बैठ। ये अपने नारायण गोविंद नारायण गोविंद 2-3 हज़ार मील चले गए, और वहाँ जाके एक घने जंगल में छोड़ दिया। बोले अब तुम सुरक्षित हो, मैंने अपने वंश की रक्षा कर ली, और वापस उड़ के आ गए। जब मीटिंग खत्म हो गई तो गरुड़ जी बाहर बैठे थे, शिव जी यमराज सब निकल रहे थे। तो यमराज जी से पूछा कि यमराज जी आज आप बड़ी जल्दी में थे, आपने हरे कृष्णा भी नहीं कहा, हरे कृष्णा भी नहीं कहा, जल्दी जल्दी गुफा में घुस गए और चिड़िया को टेढ़ी निगाह से देखा, ऐसा क्यों किया?
यमराज जी बोले, अरे उस टाइम मैं जल्दी में था इसलिए हरे कृष्णा कहना भूल गया, मुझे क्षमा करो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, वो जो चिड़िया थी मुझे देखकर आश्चर्य होता था कि यहाँ से 3000 मील दूर इसकी मृत्यु लिखी है। अभी तो ये यहाँ है, छोटा सा चिड़िया अगले 1 घंटे में उड़कर पहुंचेगी कैसे? तो गरुड़ जी सिर पकड़ के बैठ गए, बोले अच्छा खासा यहाँ बचा हुआ था, मैं उसको मृत्यु में जाकर छोड़ा है। तभी ये तुरंत गरुड़ जी दोबारा उड़ते हो गए, तो क्या देखा? अजगर के मुख में वो जा चुका था और अजगर उसका भक्षण कर चुका। तो सब कुछ निश्चित है। दंड क्यों आ रहे हैं, तकलीफें क्यों आ रही हैं, परेशानियां क्यों आ रही हैं, भक्ति क्यों आ रही है, कर्मों के अनुसार, भगवान की अहेतुकी कृपा के अनुसार चीजें जीवन में होती रहती हैं। इस पे इतना ज़्यादा भक्त को भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये इसकी तपस्या का बल तो नहीं, ये तो ज़रूर आपकी अहेतुकी कृपा है जो इसको यमुना नदी में वास मिला। और सबसे बड़ी बात है, आपकी अहेतुकी कृपा से आज कालिया के मस्तक पर आपके चरण चिन्ह हैं। तो भगवान ने कहा तुम रमण द्वीप वापिस चले जाओ, छोड़ दो वृंदावन। कहा प्रभु आपका गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान बोले अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण कितने चिन्ह हैं? 19। और कालिया के मस्तक पे कितने हो गए? कितने हो गए? 1000 इंटू 19,000 चिन्ह बन गए। अब कुछ कर सकता है? बोले गरुड़ अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अब तुम कृष्ण भक्त बन गए। इसी तरह से जब आप भगवान का नाम लेते हो, आपके हृदय में भगवान के नाम की रेखाएं अंकित हो जाती हैं। फिर यमदूत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपकी मृत्यु कहीं पे भी हो जाए, आप वैकुंठ ही जाओगे, आप गोलोक ही जाओगे। इसलिए नाम को बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से, ये सोच करके जितना जितना नाम जपेंगे उतना उतना हृदय में भगवान का नाम अंकित होगा। फिर यमदूत उस हृदय को छूते नहीं है, उस शरीर को छूते नहीं है, फिर वो वैकुंठ क्लाइंट हो जाता है, वैकुंठ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर वर्णन किया गया है। कालिया ने भगवान के चरण चिन्हों को अपने ऊपर पाया। ये ऐसा स्थान है जहाँ पर तपस्या करने का अगर ये फल होता तो लक्ष्मी जी भी तपस्या कर रहे हैं। आप जानते हैं लक्ष्मी जी को आज तक वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि लक्ष्मी जी कृष्ण की लीला में, रास लीला में प्रवेश करने आई थी, लेकिन गोपियों ने कहा कि देखो आप वृंदावन में चाहो प्रवेश करना तो वृंदावन में खाली प्रेमी भक्तों का प्रवेश है। जो भगवान कृष्ण के प्रेमी हैं उनका प्रवेश है वृंदावन के अंदर, और जो भगवान के प्रेमी नहीं है उनका प्रवेश नहीं है। इसलिए आप यहाँ से चली जाओ। बोले मुझे वृंदावन भाव जागृत करना हो तो क्या करना है? बोले आप जाओ और वन में बैठ कर के भजन करो। तो नारद जी ने ऐसी हिदायत दी और नारद जी के कहे अनुसार बड़ी उत्सुक हो गई और उन्होंने श्रीवन, लक्ष्मी वन या बेल वन वृंदावन में तपस्या करना प्रारंभ किया। आज तक कर रही है। लक्ष्मी मंदिर है वृंदावन के पास, बेल वन, श्रीवन भी कहते हैं। वहाँ लक्ष्मी जी तपस्या कर रहे। शायद कभी कृष्ण तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे रास लीला में प्रवेश दें, लेकिन भगवान तपस्या से प्रसन्न नहीं। भगवान कहते हैं आराधितो यदि विष्णु तपस्यम तथा किम, ना आराधितो यदि विष्णु तपस्यम तथा किम। आराधितो यदि विष्णु, अगर आप भगवान कृष्ण का भजन करते हैं फिर आपको तपस्या की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप विष्णु भजन नहीं करते, कृष्ण भजन नहीं करते, तो फिर आप कोई भी तपस्या कर लो उसका कोई फायदा। आराधितो यदि विष्णु तपस्यम तथा किम, और न आराधितो यदि विष्णु तपस्यम तथा किम, फिर फायदा क्या है? रसखान जी मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन फिर भी वो क्या कहते थे कि प्रभु मुझे इस वृंदावन में वास दे दो, ऐसी मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिल गोकुल गाँव के ग्वाल। मुझे गांव का ग्वाला बना दो, ये मंजूर है। आप ग्वाला नहीं बना सकते हो तो जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की देनु मदारन। अगर आप पशु बनाना चाहो तो मुझे नंद बाबा की गाय बना दो, लेकिन अगर आप मुझे पशु भी ना बना, अगर मनुष्य बनाना चाहो तो गोकुल का बनाओ।
गाय बनाना चाहो तो नंद बाबा की बनाओ, अगर नहीं बनाना चाहते हो, पत्थर बनाना चाहो पाहन, तो क्या बनाओ? पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो छत्र पुरंदर धारण। अगर पर्वत भी बनाना है तो मुझे गोवर्धन पर्वत का अंश बना दो, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। अगर पत्थर भी नहीं बनाना चाहते हो, पक्षी बनाना चाहो, जो कग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कोल कदम की डाल। अगर पक्षी भी बनाना है तो क्या बना दो? गोकुल के कदम्ब वृक्षों पर चहचहाने वाला पक्षी बना दो, पर वृंदावन से मुझे बाहर। ये वृंदावन भाव, वृंदावन का भक्त वृंदावन को त्यागना नहीं चाहता। तो तपस्या से लक्ष्मी जी जो भगवान विष्णु की पत्नी है, उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं है। और आप सोचो कि यहाँ से आपने छत्तीसगढ़ से टिकट कराया वृंदावन और घुस गए वृंदावन, चले जाओगे? नहीं जा सकते। आप उत्तर प्रदेश जा सकते हो, वृंदावन नहीं जा सकते। वृंदावन तो रमणीय स्थान, वृंदावन तो दर्शनीय स्थान है। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंता मणि धामा, रतना सिंह रत्न मंदिर मनोहर है, वहां पर रत्नों के मंदिर है। आवृति कालिंदी नीरे, राजहंस केली कर, वहां पे राजहंस केली करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। वृंदावन का प्रवेश इतना सरल नहीं। तो कालिया की पत्नी पूछ रही है, कालिया ने ऐसा क्या कर लिया प्रभु? न तपस्या करी, न इसका अच्छे कुल में जन्म हुआ, किस कारण से आपने इसे यहाँ प्रवेश दिया? तो ये चर्चा यहाँ पर करी गई। तो इस चर्चा को हम कल कंटिन्यू करेंगे, अभी टाइम हो गया है 8:30, कि किस कारण से कालिया को भगवान ने अपने चरण चिन्ह बनाए, किस कारण से भगवान ने कालिया पर अपनी अहत की कृपा दृष्टि करी, क्यों भगवान ने कालिया को मुक्त किया। इस लीला को हम कल संपूर्ण करें। हरे कृष्ण।